बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज की मंडी खबर में बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, धान, सोयाबीन, जीरा, कैस्टसीड और जौ की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दलहनी फसलों का रकबा घटा, 10 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही पिछले साल के मुकाबले खेती। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चने के बाजार की। बता दें आपको कि कुल दलहनी फसलों के अगर हम बुआई के रकबे की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। जी हाँ, पिछले साल के मुकाबले 10 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है इसकी खेती, और इसका असर जो है चने के बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। किस तरह का कारोबार हो रहा है चने के बाजार में, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। देश के अधिकतर हिस्सों में खरीफ दलहन की खेती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस साल बुआई पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई दर्ज की जा रही है और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 4,525 रुपए रहा, जो शनिवार को 4,550 रुपए था। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सोमवार को भाव 4,368 रुपए रहा, जो शनिवार को 4,470 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोमवार को भाव 5,160 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,145 रुपए था। खरीफ दलहन की खेती की बात करें तो अधिकतर दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है और कुल रकबे में पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 लाख हेक्टेयर की कमी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में खरीफ दलहन का रकबा 87,30,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में 97,19,000 हेक्टेयर में खेती हो चुकी थी। देश भर में चना सबसे ज्यादा पैदा होने वाला दलहन है, लेकिन अन्य दलहन की मांग, सप्लाई और उपज का असर चने के भाव पर पड़ सकता है। और इस साल भी अगर खरीफ दलहन की सप्लाई और मांग तथा उपज को लेकर कुछ बढ़त या घटत होती है तो उसका असर भी चने के भाव पर पड़ेगा। तो अभी आपने देखी रिपोर्ट और जाना कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं चने के बाजार में। इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे आने वाले समय में हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं चने के बाजार में। चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग और भी ज़्यादा तेज होने की उम्मीद है, जिसके कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। किसानों से धान की रिकॉर्ड खरीद, अब तक 869.76 लाख टन खरीदा गया धान। सोयाबीन के रकबे में आई गिरावट, 23 जुलाई तक 102 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें आपको कि धान की जो सरकारी खरीद है उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार धान की सरकारी खरीद यहां पर जारी है, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर इसकी खेती की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है। 23 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि इसकी खेती 15 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। देश में धान का उत्पादन खरीफ और रबी दोनों सीजन में होता है, लेकिन अधिकतर पैदावार खरीफ सीजन में होती है और इस बार खरीफ सीजन में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को ओडिशा की भद्रक मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1868 रुपए पर रहा। तेलंगाना की बोधन मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1888 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया और पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में सोमवार को भाव 1860 रुपए रहा, जो शनिवार को 1850 रुपए था। खरीफ धान की खेती की बात करें तो अब तक जो खेती हुई है वो पिछले साल के मुकाबले 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ी हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में खरीफ धान का रकबा 207,65,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 222,88,000 हेक्टेयर में खरीफ धान की खेती हो चुकी थी। फसल वर्ष 2020-21 में जो धान पैदा हुआ है उसकी सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है और कुछ एक जगहों पर अभी भी किसानों से धान खरीदा जा रहा है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार 22 जुलाई तक किसानों से कुल 869,76,000 टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 759,24,000 टन की खरीद हो पाई थी। पिछले सीजन में पैदा हुए धान की रिकॉर्ड खरीद और इस साल धान की खेती का पिछड़ने का असर धान के भाव पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी आपने जाना कि धान के जो बाजार हैं उसमें किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, धान के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 2 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। अभी तक लगभग 8 करोड़ 66 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे जिससे उन्हें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सके? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। एक तरफ जहां घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं निर्यात मांग की बात की जाए तो हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की और आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो भाव रहा 5,500 रुपए। जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे हुए 6,450 रुपए पर और चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 6,500 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अरहर के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे जीरे के बाजार की, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि सोयाबीन की अगर हम खेती की बात करते हैं तो ये पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। जी हाँ, 23 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि इसकी बुआई के रकबे में 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। जी हाँ, इसकी बुआई काफी कम क्षेत्रफल में इस बार दर्ज की गई है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। खरीफ सीजन के दौरान देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की खेती इस साल पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में पहले से तेज चल रहे सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव 7,500 रुपए दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 8,099 रुपए था। खातेगांव मंडी में सोमवार को भाव 7,500 रुपए रहा, जो शुक्रवार को 8,250 रुपए था। और गुजरात की धोराजी मंडी में सोमवार को भाव 7,505 रुपए दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 7,330 रुपए था। सोयाबीन की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा लगभग 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 102,52,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 112,34,000 हेक्टेयर में फसल लग गई थी। देश और दुनिया भर में सोयाबीन के भाव पहले से ही आसमान पर है और ऊपर से देश में इस साल खेती भी पिछड़ी हुई है। इसका असर लंबे समय तक भारतीय बाजार में सोयाबीन के भाव पर रह सकता है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार के बारे में। इसमें और किस तरह की परिस्थितियां आगे रह सकती हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर के साथ साथ वायदा में भी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। मांग में तेजी है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 1,03,00,000 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 1,010 रुपए। अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 900 रुपए पर। वहीं पंजाब की भटिंडा मंडी में भी इसके सौदे दर्ज किए गए 900 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,200 रुपए। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना आलू के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। बता दें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की कोटा मंडी की, तो बाजार भाव रहा 1,700 रुपए। बागड़ू मंडी की बात करें तो 1,750 रुपए यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज की गई। वहीं गुजरात की जसदण मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,755 रुपए। उत्तर प्रदेश की खुर्जा मंडी की बात करें तो बाजार भाव दर्ज किया गया 1,750 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने मक्का के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं जीरे के बाजार की। जानकारी देते हैं आपको कि जीरे के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। जीरे के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल जीरे की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जीरे का भाव कुछ इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में इसका बाजार भाव रहा 12,050 रुपए, जो शनिवार को 12,125 रुपए था। और वहीं जसदण मंडी में सोमवार को भाव 12,125 रुपए रहा, जो शनिवार को 12,000 रुपए दर्ज किया गया था। गुजरात में जीरे के उत्पादन की बात करें तो इस साल वहां पर उत्पादन में 25,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए गुजरात कृषि विभाग के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल गुजरात में लगभग 4 लाख टन जीरा पैदा हुआ है, जबकि पिछले साल 3.75 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। तो जाना अभी आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है जीरे के बाजार में। आगे किसी तरह का बदलाव हो सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, जीरे के अगर हम बाजार की बात करें तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं आगे आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से जीरा की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा वसूली हो सके? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी खासी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार की। किस तरह की परिस्थितियां इसके बाजार में बनी हुई हैं, आइए जानकारी हासिल करते हैं। देश से कैस्टर तेल के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का भाव कुछ इस प्रकार बना हुआ है। जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की रापर मंडी में भाव शनिवार के स्तर 5,400 रुपए पर रहा और धोराजी मंडी में सोमवार को भाव 5,255 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,205 रुपए था। कैस्टर तेल के निर्यात की बात करें तो जून के दौरान देश से निर्यात में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार जून के दौरान देश से 81,759 टन कैस्टर सीड तेल निर्यात होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल जून में 54,179 टन का ही निर्यात हुआ था। तो जाना आपने कि निर्यात में काफ़ी अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं और किस तरह से आगे संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अगर हम कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार की बात करते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के हालात रह सकते हैं इसके बाजार में? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में लगभग 31,000 हेक्टेयर भूमि पर अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो सके? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती बनी हुई है। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कैस्टर सीड के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में जानकारी देते हैं आपको कि टमाटर के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं देश की अलग अलग मंडियों में।
सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी की, तो भाव रहा 1,800 रुपए। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर। गुजरात की सूरत मंडी में सौदे हुए 1,300 रुपए पर, और वहीं पंजाब की भटिंडा मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,900 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं सरसों के बाजार भाव की। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी दें कि राजस्थान की जयपुर मंडी में जो इसका बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,725 रुपए। कोटा मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 6,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 6,700 रुपए पर। और इसी के साथ हम बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा 6,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने सरसों के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अंत में बात करते हैं जौ के बाजार की। किस तरह के हालात बने हुए हैं जौ के बाजार में, आइए जानते हैं। देश में इस साल जौ की उपज बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जौ का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव 1,700 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1,628 रुपए था। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सोमवार को भाव 1,710 रुपए रहा, जो शनिवार को 1,720 रुपए था। जौ के उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में उपज पिछले साल के मुकाबले 1 लाख टन अधिक अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 18.2 लाख टन जौ पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 17.2 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। तो जाना अभी आपने जौ के बाजार के हाल के बारे में। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, जौ के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी आने का अनुमान है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह का सुझाव रहेगा आपका? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ इतनी अहम जानकारियां कृषि जिनसों पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 1,725 रुपए। पुणे मंडी की बात करें तो सौदे हुए 1,650 रुपए पर। मध्य प्रदेश की देवास मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,400 रुपए पर। और वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 1,900 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। साथ ही एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप किसी भी समय मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा ये बुलेटिन मंडी खबर। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान